आहार, औषध, अभय एवं ज्ञान। शास्त्रों में वर्णित है ये 4 प्रकार के दान, जिनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यिका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा बच्चों की शिक्षा, असहाय गरीबों को इलाज एवं रोजगार प्रदान कर की जा रही है अद्भुत धर्म प्रभावना। आप भी मानव सेवा के लिए अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें। परम पूजनीय वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यिका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अतिशय शेष श्री महावीर जी में विगत वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ की आहार व्यवस्था, जिसमें आहार विहार, पिच्छी कमंडल, वस्त्र, शास्त्र, औषधि दान आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से निरंतर की जा रही है। महादान, आहार दान जैसे पुनीत कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे धर्म लाभ ले सकते हैं। मात्र 2100 रुपए की राशि से 1 दिवसीय आहार व्यवस्था में अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग कर पुण्य का अर्जन करें। 1 दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रुपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000 रुपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000 रुपए, सदस्यता 31,000 रुपए, विशिष्ट सदस्य 51,000 रुपए, अति विशिष्ट 71,000 रुपए, संरक्षक 1,11,000 रुपए, संरक्षक शिरोमणि 2,11,000 रुपए। माता जी के मंगल आशीर्वाद एवं प्रेरणा से संचालित सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा मानव सेवा के कार्य से आज ही जुड़े और करें महापुण्य का अर्जन। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकते हैं। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 0119010003249, बैंक ऑफ बड़ौदा, IFSC कोड BARB 0SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 02120000101177277, IFSC कोड PONB 0021200। आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि की रिसीप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क करें 9376571003। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाड़ी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमती रामप्यारी बाई, अध्यापिका मुंगावली वाले, सर्वज्ञ ज्वेलर्स, संस्थापिका सृष्टि मंगलम सेवा समिति, श्री अनिल जैन, श्रीमती शशि जैन, निवासी मुरादाबाद उत्तर प्रदेश, स्वर्गीय श्री हेमचंद्र जैन पुष्पांजलि, पीतमपुरा एवं स्वर्गीय श्रीमती पुष्पा देवी जैन की स्मृति में पुत्र एवं पुत्रवधू श्री आनंद जैन, श्रीमती सुधा जैन सृष्टि मंगलम सेवा समिति में धर्म रक्षक का पद प्राप्त किया। श्री संजय जैन, श्रीमती नीलम जैन, निवासी पुष्पांजलि पीतमपुरा। अध्यक्ष रामनगर अहित क्षेत्र श्री विनोद बिहारी, श्रीमती मिथिलेश मोठिया, निवासी रामपुर उत्तर प्रदेश। श्री सर्वोदय जी जैन, श्रीमती रजनी जैन, राम गंगा बिहार मुरादाबाद। आओ बताएं तुमको इस राज जिंदगी का, आओ बताएं तुमको इस राज जिंदगी का, और भक्ति बिना न मिलता इस साज जिंदगी का। अब भी संभलना है तो संभल जाओ बंधु, हर सांस में सजा लो तुम राज जिंदगी का, और भक्ति बिना न मिलता इस साज जिंदगी का। धर्म क्या है? शमंत्र भद्र स्वामी बहुत सुंदर बात कहते हैं, दिश्यामि समीचीनम धर्मम कर्म निवारणम संसार दुखता सत्वान यो धरतुत्व में सुखे। कहते हैं मैं उस समीचीन धर्म की बात कहूँगा। कौन सी समीचीन धर्म को? लोग धर्म के नाम पर आज भी आप देख रहे हैं कितने युद्ध हो रहे हैं, कितने हजारों लोग धर्म के नाम पर मर जाते हैं, क्योंकि ये धर्म मेरा है, ये धर्मात्मा मेरा है। धर्मात्मा जो कर जाता है उसके लिए मर जाए तो निर्वाण की प्राप्ति हो जाए। धर्मात्मा हमेशा, चाहे जीसस हो, चाहे मोहम्मद हो, चाहे कोई अन्य मतावलंबी भी, कोई भी पैगंबर हो, तीर्थंकर हो, अवतार हो, कोई भी हो, सच पूछो उनके जीवन में समता थी। हालांकि शुरू से इंसान की फितरत ऐसी रही कि हमेशा धर्मात्माओं को इसने कष्ट दिया। कभी जीसस को सूली पे चढ़ा दिया तो मंसूर को घोर यातनाएं दी, और सुकरात को जहर पिला दिया,
पार्श्वनाथ भगवान पर तो इंसानों ने नहीं, देवताओं ने भी उपसर्ग किए। आप सबको पता है पिशाचों ने उपसर्ग किए, लेकिन जितना जितना उपसर्ग सहा उतनी उतनी दृढ़ता है। कहते हैं धर्मात्मा व्यक्ति उपसर्गों से निखर जाता है और अधर्मात्मा बिखर जाता है। अधर्मात्माओं पे जब भी कष्ट आते हैं वो बिखर जाता है और धर्मात्मा निखर जाता है। उसके लिए प्रहार भी उपहार हो जाते हैं, उसके लिए श्राप भी वरदान हो जाते हैं, क्योंकि धर्मात्मा जानता है कि देह को विलीन कर सकोगे, मेरी आत्मा पर आंच भी नहीं आ सकते। तो हम किस धर्म को कहते हैं? हम धर्म को रोज पढ़ते हैं। जैन धर्म शाश्वत धर्म है, जैन धर्म अनादिकाल से चला आ रहा है, अनंत काल तक चलेगा। लेकिन कभी सोचा धर्म क्या है? जो कर्मों के दुखों से, कर्मों के आवरण से, कर्म निवारण कर्मों से निकाल दे और क्या करे? शाश्वत सुख में पहुंचा दे। लेकिन आज तक धर्म के नाम पर हमें सुख हुआ है क्या? धर्म के नाम पर जो सुख भी समझते हो वो कभी थोड़ा सा मनोरंजन हो गया होगा। जैसे अर्थी जाती है तो एक कंधा थक जाता है तो दूसरे कंधे पर अर्थी को कंधा लगा लेते हो। यहाँ वाले इधर हो जाते हैं, इधर वाले इधर हो जाते हैं। क्यों? कि एक कंधा दुखने लगा तो दूसरे कंधे पे अर्थी रख लेते हो। लेकिन अर्थी का बोझ कम नहीं होता है, वो ये वाला थक जाए तो ये वाला, लेकिन बोझ तुम्हारे कंधों पर ही होता है। ऐसे ही धर्म हमने कर लिया। कभी यहाँ के मंदिर से थक जाओगे तो महावीर जी चले जाओगे, सोनागिर चले जाओगे और किसी तीर्थों पर चले जाओगे और वहां भी 2 दिन में उब जाओगे तो घर वापस आ जाओगे। घर से थक जाते हो तो मंदिर चले जाते हो, मंदिर से थक जाते हो घर चले जाते हो, थक दोनों में ही जाते। आज तक ऐसा धर्म रहा। जबकि कहा है मैं समीचीन धर्म को कहूंगा जो कि संसारी प्राणी को, सत्वान हर प्राणी को। कई बार लोग कहते हैं मक्खी का पुण्य देखो। हमने कहा मक्खी का पुण्य? असंगी पंचेंद्री जीव तक सम्यक दर्शन नहीं हो सकता है। लोग कहते हैं कि तीर्थंकर आपसे पूछा गया कितने कल्याणक होते हैं? आपने कहा 5 होते हैं। सिर्फ भरत और रावत में 5 होते हैं, विदेह आदि में तो 5 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं। हम कल्याणकों को ज्यादा अहमियत नहीं देते हैं। हम जो भावना कल्याण करा दे उस भावना को अहमियत देते हैं। क्योंकि विदेह में तो यदि आपने पहले तीर्थंकर प्रकृति बांधी होगी तो 5 कल्याणक होंगे। तीर्थंकर प्रकृति बनती भी कब है? जब केवली या सुत केवली के पाद मूल में 16 कारण भावना भाई जाए तो तीर्थंकर प्रकृति बनती है। और कितना बड़ा आप लोगों का सौभाग्य है कि आप अगले भव में सब तीर्थंकर हो सकते हो। लेकिन होना कोई नहीं चाहता है। सब चाहते हैं स्वर्ग जाएं, लेकिन स्वर्गवासी होना कोई नहीं चाहता। वो हाल अपना। अपन डॉक्टर के पास जाते हैं, लेकिन जब डॉक्टर नहीं मिलता तब क्लिनिक में जाते हैं, या फिर कोई बहाना लगा कर आ जाते हैं। हम भी 3 लोग के डॉक्टर के पास आते हैं, लेकिन अपनी कुछ फरमाइशें लाते हैं जो इनकी सुनने का मौका ही नहीं मिलता है। भगवान क्या कहते हैं? सब देख करके आंखें जग से तो मुड़ चुकी हैं, पाने की दृष्टि तेरी तुझसे ही जुड़ चुकी है। आवाज कहानी को भी नहीं और की सुहाती, गाथा गुणों की तेरी मन को बगी है भांति। क्या कह रहे भगवान? कान को आवाज भी किसी और की नहीं सुहाती है। देखने में भी कुछ भी पदार्थ ऐसे लगते हैं
कि परमात्मा क्या तेरा करिश्मा है, मिट्टी के पुतले भी तूने कैसे सजा के रखे हैं जो हकीकत के लगते हैं। हमारे शरीर क्या है, आदमी का जिस्म क्या है जिस पे सैदा है जहां, आदमी का जिस्म क्या है जिस पे सैदा है जहां, एक मिट्टी की इमारत एक मामूली मकान, खून इसमें गारा है और ईंट इसमें हड्डियां और चंद श्वासों पर टिका है एक हमामी नूर जहां मौत की झकझोर आंधी जिस दिन भी टकराएगी दम की दम से यही इमारत टूट कर गिर जाएगी, दम की दम से यही इमारत टूट कर गिर जाएगी। क्या है, आदमी का कोई भरोसा नहीं। लोग कहते पता ही नहीं था उनके साथ ऐसा हो जाएगा। कुंद कुंद स्वामी बहुत अच्छी बात कहते हैं कि इतने दिन जी गया, ये बड़े आश्चर्य की बात है। मौत तो माँ के गर्भ में भी आती है, जन्म के समय भी आती है, बचपन में आती है, बुढ़ापे में आती है, घर पर आती है, दुकान में आती है, रात में आती है, दिन में आती है। मौत कभी भी कहीं भी किसी को भी आती है, क्योंकि जिंदगी और मौत की एक लड़ी है। किसी की फुलझड़ी सी तो किसी की झाड़ू सी पड़ी है, किसी की घर में तो किसी की चौराहे पे खड़ी है, किसी की सोने सी तो किसी की लोहे सी पड़ी है। ये मौत की बेड़ी घर के हाथ में पड़ी है, किसी की छोटी सी किसी की जरा सी बड़ी है। मौत की हथकड़ी सबके हाथों में पड़ी है। ध्यान रखना, इस मौत की हथकड़ी को जो धर्म के मार्ग पर चल जाता उसकी हथकड़ी निर्वाण में परिवर्तित हो जाती है। आओ तो ऐसे आओ कि आना बाकी ना रहे, और जाओ तो ऐसे जाओ कि जाना बाकी न रहे। हम रोज आते हैं, रोज मरते हैं, थकते ही नहीं। बच्चे का जन्मदिन होता है तो हम खुशी मनाते हैं कि भगवान बड़ी कृपा रही, एक बच्चे का जन्मदिन हो गया। लोग थाली और ताली बजाते हैं। हमने कि क्यों बजाते हो? बोले माता जी एक मेहमान आया है। हमने कि पहले ही इतने पागल मौजूद थे, एक और नया पागल आ गया, और पागल नहीं होगा तो तुम उसे पागल बना दोगे, क्योंकि क्या पता था हम किस घर में जन्मेंगे, क्या पता किस देश में, किस समाज में कौन से माँ बाप मिलेंगे, कुछ पता था क्या? हमने कुछ नियत किया था क्या? हमने कुछ नियत नहीं किया था। सब प्रभु की कृपा से इतने सुंदर जगह हम हैं। आज सोचो, हमास में, इजराइल में, यूक्रेन में, फ्रांस में कहीं होते, जर्मन में आदि होते तो क्या हाल हो रहा होता? सोच कर देखो, यहाँ एक कहीं बम गिर जाए तो पूरे का अमन चैन आराम हो जाता है, और जहाँ ये पता नहीं कि आज का शाम देख पाएंगे या नहीं। कैसी त्रासदी मची है, सोच कर देखो। हमारे आपके जीवन में क्या आकुलता है। हम तो आकुलता ढूंढ ढूंढ के लाते हैं, जैसे जौहरी समझ गए हीरे को तराशता है, ऐसे ही हम गलत चीजों को तराशते हैं। आप बहुत अच्छी पूजन में लाइनें पढ़ रहे थे कि स्वानुभूति की सुरभि निरति, लेकिन मन को तो दुर्गंधी भाती है। जैसे सुअर के सामने पकवान रख दो, वो पकवान नहीं खाएगा, वो गंदगी पे मुंह मारेगा। आचार्य कहते तुम थके नहीं? जन्म जन्मांतरों से, अनादि काल से वही घर, वही परिवार, वही बच्चे, वही सोना उठना बैठना खाना लड़ना मरना और फिर मर जाना। इतनी सी जिंदगी है क्या? अरे जिंदगी तो घर को कचड़े से भी भर सकते हो और घर को प्रकाश से भी भर सकते हो। एक पिताजी ने अपने बेटों को कहा कि तुम 2 बेटे थे, दोनों बेटों को 100-100 रुपये दिए। सस्ती का जमाना था, 100 रुपये में बहुत कुछ सामान आ जाता था। पिताजी ने कहा कि मैं तीर्थ यात्रा पर जा रहा हूँ, 100 दिन में तुम अपने घर को भर लेना और मैं आऊँगा तो देखूँगा। उस समय 1 रुपये में कचड़े की गाड़ी
आ जाती थी भर कर भी, एक कचड़ा या कोई भी मलबा भरना। उसने कहा पिताजी को दिखा दूंगा कि 100 रुपये में पूरा घर भर दिया। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रीमती समता जैन, श्री सरल जैन, श्रीमती प्रीति जैन, डॉक्टर ट्विंकल जैन, अपूर्वी जैन मुरादाबाद, श्री अनुज जैन, श्रीमती पायल जैन, श्री अरहम जैन, श्रीमती अनुष्का जैन, श्री अपूर्व जैन, श्रीमती कुसुम जैन, चिल्काना सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश, श्री सुभाष जैन, श्रीमती उमा रानी जैन, निवासी सहारनपुर नानौता वाली, श्रीमती राजमती देवी, धर्मपत्नी श्री महावीर प्रसाद कासलीवाल जी, पुत्री एवं दामाद डॉली धनवीर जी काला, द्वेत्री वनीशा इम्फाल मणिपुर, पिता एवं माता श्री सुनील कुमार पाटौदी, श्रीमती संगीता देवी पाटौदी, पुत्र एवं पुत्रवधू सन्नी एवं विवेक पाटौदी, प्रिया पाटौदी, सुपुत्री परिणा पाटौदी, पाटौदी परिवार कतरास, श्रीमती सरोज जैन पत्नी स्वर्गीय नेमी चंद जी जैन, ओम चंद जैन, प्रशांत जैन, सिद्धार्थ जैन, दिशा जैन, तनीषा जैन, सपरिवार मेरठ। परम पूज्य जिन धर्म प्रभाविका आर्य का रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की पावन प्रेरणा एवं सृष्टि मंगलम सेवा समिति के तत्वावधान में जहां कई स्थानों पर समाज सेवा और साधु संतों के आहार दान की व्यवस्था की जा रही है, तो वहीं मानव सेवा की श्रृंखला में पूज्य गुरुमा के निर्देशन में उत्तर प्रदेश की धर्मनगरी बरेली के गाँव खनगावा श्याम में किया जा रहा है सृष्टि मंगलम गो आश्रय केंद्र का संचालन, जिसमें हो रहा है बेसहारा, निस्सहाय एवं वृद्ध गौवंशों का संरक्षण संवर्धन। आप भी जीव दया की इस पहल में अपना बहुमूल्य योगदान देकर गायों के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकते हैं। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट 0212000111777277, IFSC PUN B00212000। आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि पर 80G एवं 12A के आधार पर आयकर से छूट प्राप्त होगी। सहयोग राशि की रिसिप्ट प्राप्त करने हेतु 9376571001 पर संपर्क करें।